पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तुशास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपने धन और संपत्ति और सुख शांति के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और आज आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली दिव्यतम प्रयोग लेकर के आए हैं स्वर्णाकर्षण भैरव। यह स्वर्णाकर्षण भैरव प्रयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है और बहुत ही पावरफुल है। यदि इसको आप नित्य अपने जीवन में अपनाते हैं तो कैसी भी धन की समस्या हो, एक सप्ताह के अंदर ही इस दिशा में सफलता नित्य प्रति बढ़ती नजर आती है। पर मित्रों, लग करके इन प्रयोगों को करना पड़ता है। यदि आप सोचें कि कोई ऐसा मंत्र गुरु जी बता दें कि आज कर लो फिर कभी ना करना पड़े, कोई ऐसी दवा मित्रों आती है किसी अस्पताल में कि एक बार खा लो कभी बीमार ना हो, कभी वो रोग ना पैदा हो, विचार करिए। तो जो वैदिक और सनातनी प्रयोग होंगे उनको निरंतर करना पड़ेगा। आज हमारी परेशानी का मुख्य कारण यही है कि हम बाबाओं के चक्कर में और कि कोई छू मंत्र कर दे तुरंत काम हो जाए, हमको कुछ करना ना पड़े, हमको समय ना लगाना पड़े, हमको पढ़ना ना पड़े, हमको कुछ कहना ना पड़े और हमको कुछ खर्च ना करना पड़े। समय खर्च करना भगवान के लिए हमारा धर्म भी है, कर्तव्य भी है। और भगवान हमारे माता पिता हैं। अपने माता पिता से पुत्र को सदैव याचना करनी चाहिए, भले ही कितना भी उन्होंने दे दिया हो। स्वर्णाकर्षण भैरव कौन है? नंदी जी ने मनुष्यों की दरिद्रता का नाश करने के लिए, नंदी भगवान शिव के जो वाहन है नंदी, मार्कंडेय ऋषि से उन्होंने प्रश्न किया तो मार्कंडेय जी ने इस स्तोत्र का वर्णन किया है कि जिनकी भी कुंडली में धन भाव का संबंध गुरु या सूर्य से है, अनेक लक्ष्मी जी और कुबेर साधनाओं के बाद भी जिनको धन संबंधी सफलता नहीं प्राप्त हुई, तो नित्य 41 दिनों तक लगातार करें। इसके बाद भी पाठ को जारी रखना पड़ेगा। 5 माला और 1 स्तोत्र का पाठ नित्य करें। भगवती लक्ष्मी निश्चित रूप से उनके ऊपर भगवान कुबेर की कृपा होती है। और स्वर्णाकर्षण भैरव जी, इनके रुद्र यामल तंत्र में शिव जी और नंदी जी के बीच में एक वार्ता हुई। रुद्र यामल तंत्र एक ग्रंथ है, उस पर इस विषय पर भगवान शिव और नंदी जी के बीच में एक चर्चा हुई। कौन सी चर्चा है? 100 वर्षों तक देव देवासुर संग्राम में युद्ध के कारण कुबेर जी जब धन की बहुत हानि हुई, उस समय माँ लक्ष्मी जी भी धन से हिल गई थी। उस समय सब देवियाँ और देवता भगवान महादेव जी की शरण में गए। भगवती लक्ष्मी, कुबेर जी, सारे देवता भगवान शिव की शरण में गए। और भगवान महादेव जी ने नंदी को माध्यम बना करके अपना एक स्वरूप स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए। महिमा गाई गई। सभी देवताओं ने नंदी सहित यक्ष राशि कुबेर जी को धनवान बनाने के लिए शिव जी से प्रश्न किया, प्रार्थना किया, श्री कुबेर के खाली भंडार फिर से भर दे। ऐसा कौन सा सब भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ अविनाशी मणिद्वीप के कोषाध्यक्ष श्री स्वर्णाकर्षण भैरवनाथ भगवान की महिमा और उनके वैभव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी जी और कुबेर जी इन सब की कृपा से। तो यह साधना कैसे करनी चाहिए? यह साधना सर्वप्रथम संध्या के उपरांत रात्रि 11 बजे के पूर्व 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके और पीले आसन पर पीले वस्त्र धारण करके एक स्फटिक की माला ले करके और फिर सामान्य रूप से भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव गूगल से सर्च कर लेंगे तो उनकी फ़ोटो आ जाएगी। तो वह प्रतिमा लेकर के स्थापित करके और मंगलवार के
समय जो दिन के बाद जो रात्रि आती है उस समय यह प्रयोग आरंभ करें। 5 माला यह 11 माला इस मंत्र का जप करें और एक बार पूरे स्तोत्र का पाठ करें। सुंदर भोग के लिए मीठे गुड़ की रोटियां या पुआ बनावें और सवेरे किसी काले रंग के कुत्ते को वह प्रसाद खिला दें। काले रंग का कुत्ता न मिले तो किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं। और पुनः यह विधान आरंभ करें। दाहिने हाथ में जल लेकर के सर्वप्रथम विनियोग लेना है। विनियोग हम पढ़ते हैं। यदि आप इस स्तोत्र को पढ़ नहीं सकते हैं, मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, तो आप भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की एक मूर्ति स्थापित करके और धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके एकाग्रचित आँख बंद होकर के कानों से इस स्तोत्र का नित्य श्रवण करेंगे तो भी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। हरि ओम अस्य श्री स्वर्णाकर्षण भैरव महामंत्रस्य श्री महाभैरव ब्रह्मा ऋषि त्रिष्टुप चंद्र त्रिमूर्तिरूपी भगवान भैरव देवता स्वर्णाकर्षण भैरवो ह्रीं बीजम सहस वम कीलकम मम दारिद्र्य नासार्थे विपुल धनराशि स्वर्ण च प्राप्त्यर्थे जपे विनियोग। ऐसा कहकर के भूमि पर जल छोड़ दें और अब बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से उंगलियों को जल में स्पर्श करके मंत्र में दिए गए शरीर के उन स्थानों में न्यास करें। ओम श्री महाभैरव ऋषे नमः शिरसी। ओम त्रिष्टुप छंद से मुखे त्रिमूर्ति देवता रूपी भगवान स्वर्णाकर्षण भैरवाय देवताय नमः। हृदय ह्रीं बीजाय नमः। गुह्ये सहसक्ते नमः। पादयो वम कीलकाय नमः। नाभौ मम दारिद्र्य नाशार्थे विपुल धनराशि स्वर्ण च प्राप्ते जपे विनियोग। ऐसा कह करके अंगों का स्पर्श करें। इसी तरह से मंत्र बोलते हुए करन्यास करें, हृदयान्यास करें और चुटकी बजाते हुए चारों तरफ भगवान भैरव का ध्यान करें। ओम पीतवर्ण चतुर्बाहु नित्रिनेत्रम पीतवाससम अक्षयम स्वर्णमाणिक्यम तड़ितपूरित पात्रकम अभिलसन महाशूलम चामरम तोमरोद्भवम सततम चिंतये देवम भैरवम सर्वसिद्धिदम मंदार द्रुमकल्पमूल महिते माणिक्य सिंहासने संविष्टोदर भिन्न चंपकरुचा देव्यासमालिंगितः भक्तेभ्य कररत्न पात्र भरितम स्वर्ण ददानो भृशम स्वर्णाकर्षण भैरवो विजयते स्वर्णाकृति सर्वदार। हरि ओम। इसके बाद मानसिक पूजन करना है। कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मानसिक पूजन में ओम लम पृथिव्यात्मने गंधन तन्मात्र प्रकृत्यात्मकं गंधम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। हंग आकाशात्मने शब्द तन्मात्र प्रकृत्यात्मकं पुष्पम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। वम वायव्यात्मने स्पर्श तन्मात्र प्रकृत्यात्मकं धूपम स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। रम बन्यात्मने रूप तन्मात्र प्रकृत्यात्मकं दीपम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। ओम वम अमृतात्मने रसन तन्मात्र प्रकृत्यात्मकम अमृत महानैवेद्य श्री स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। सम सर्वात्मने तांबूलादि सर्वोपचारान् पूजान श्री स्वर्णाकर्षण भैरवम अनुकल्पयामि नमः। मंत्र श्रवण करें। जिस मंत्र का नित्य स्मरण करना है, जप करना है। ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सवं
आपद्दुद्धारणाय अजामलबधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। यह पावन पवित्र मंत्र है। इसी मंत्र का नित्य 11 माला जप करना है और इसके उपरांत इस स्तोत्र का पाठ करना है। श्रवण करें। इस पाठ को नित्य श्रवण मात्र से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भावपूर्वक हाथ जोड़कर स्वर्णाकर्षण भैरव के समक्ष इस स्तोत्र को श्रवण करना चाहिए। ओम श्री मार्कंडेय उवाच भगवन् प्रथमाधीश शिवतुल्यं पराक्रम पूर्वमुक्तस्त्वया मन्त्रं भैरवस्य महात्मनः इदानीं श्रोतुमिच्छामि तस्य स्तोत्रमनुत्तमं तत्केनोक्तं पुरा स्तोत्रं पठनात् तस्य किं फलम् तत्सर्वश्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे नन्दिकेश्वरः। ओम श्री नन्दिकेश्वर उवाच इदं ब्रह्मन् महाभाग लोकानामुपकारक स्तोत्रं बटुकनाथस्य दुर्लभं भुवनत्रये सर्वपापप्रशमनं सर्वसम्पत्तिदायकं दारिद्र्यशमनं पुंसाद्मापदाभयहारकम् अष्टस्वैर्यप्रदं नृणां पराजयविनाशनं महाकान्तिप्रदं चैवं सोमसौन्दर्यदायकं महाकीर्तिं प्रदं स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः न वक्तव्यं निराचारे हि पुत्रांच सर्वथा शुचये गुरुभक्ताय शुचये पीतपस्विने महाभैरव भक्ताय सेविते निर्धनाय च निजभक्ताय वक्तव्यम् अन्यथा श्रापमाप्नुयात् स्तोत्रम् एतद्भैरवस्य ब्रह्म विष्णु शिवात्मनः शृणुस्व ब्रूहितो ब्रह्मन् सर्वकामप्रदायकं विनियोगः। ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र श्रेय महाब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री स्वर्णाकर्षण भैरव देवता ह्रीं बीजं श्रीं क्लीं शक्ति सह कीलकं मम सर्व काम सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् मंदार द्रुम मूल भाज विजिते रत्नासने संस्थिते दिव्यं चारुण चंचुकाधर रुचा देव्याकृतालिंगनः भक्तेभ्यः कररत्न पात्र भरितं स्वर्णदधानो भ्रसं स्वर्णाकर्षण भैरवो भवतु मे स्वर्गापवर्गप्रदः। स्तोत्र पाठम्। ओम नमस्तेस्तु भैरवाय ब्रह्म विष्णु शिवात्मने नमः त्रैलोक्यवंध्याय वरदाय परात्मने रत्न सिंहासनस्थाय दिव्याभरण शोभिने नमस्ते अनेक हस्ताय अनेक शिरसे नमः नमस्ते अनेक नेत्राय अनेक विभवे नमः नमस्ते अनेक कंठाय ह्यनेकंताय ते नमः नमोस्तनेक ऐश्वर्याय ह्यनेक दिव्य तेजसे अनेकायुध युक्ताय ह्यनेक सुरसेविने अनेक गुण युक्ताय महादेवाय ते नमः नमो दारिद्र कालाय महासंपत् प्रदायिने श्री भैरवी प्रयुक्ताय त्रिलोकेशाय ते नमः दिगंबर नमस्तुभ्यं दिगीसाय नमो नमः नमो सुदैत्य कालाय पाप कालाय ते नमः सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं नमस्ते दिव्य चक्षुषे अजिताय नमस्तुभ्यं जितमित्राय ते नमः नमस्ते रुद्रपुत्राय गणनाथाय ते नमः नमस्ते वीरवीराय महावीराय ते नमः नमस्ते अनंतवीर्याय महाघोराय ते नमः नमस्ते घोर घोराय विश्वघोराय ते नमः नमो उग्राय शांताय भक्तेभ्यः शांतिदायिने गुरवे सर्वलोकानां नमः प्रणवरूपिणे नमस्ते वाग्भवाख्याय दीर्घकामाय ते नमः नमस्ते कामराजाय योषितकामाय ते नमः दीर्घमाया स्वरूपाय महामायापते नमः सृष्टिमाया स्वरूपाय विसर्गाय सम्यायिने रुद्रलोकेश पूज्याय अभयापत उद्धारणाय च
नमो अजामलबद्धाय सुवर्णकर्षणाय ते, नमो नमो भैरवाय महादारिद्र्यनाशिने, उन्मूलन कर्मठाय हे लक्ष्म्या सर्वदाय नमः। नमो लोकत्रेसाय स्वानंद निहिताय ते, नम श्री बीजरूपाय सर्वकामप्रदायिने, नमो महाभैरवाय श्रीरूपाय नमो नमः। धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं शरण्याय नमो नमः। नमः प्रसन्नरूपाय ह्यादिदेवाय ते नमः। नमस्ते मंत्ररूपाय नमस्ते रत्नरूपिणे, नमस्ते स्वर्णरूपाय सुवर्णाय नमो नमः। नमः सुवर्णवर्णाय महापुण्याय ते नमः। नमः शुद्धाय बुद्धाय नमः संसारतारिणे, नमो देवाय गुह्याय प्रबलाय नमो नमः। नमस्ते बलरूपाय परेशां बलनाशिने, नमस्ते स्वर्ग संस्थाय नम भूलोकवासिने, नमः पातालवासाय निराधाराय ते नमः। नमो नमः स्वतंत्राय हनन्ताय नमो नमः। दुभुजाय नमस्तुभ्यं भुजत्रय सुशोभिने, नमो निमादिसिद्धाय स्वर्णसहस्ताय ते नमः। पूर्णचंद्र प्रतीकास वजनाम्भोज शोभिने, नमस्ते स्वर्णरूपाय स्वर्णालंकार शोभिने, नमः स्वर्णकर्षणाय स्वर्णाभाय ते नमः। नमस्ते स्वर्णकंठाय स्वर्णालंकार धारिणे, स्वर्ण सिंहासनस्थाय स्वर्णपादाय ते नमः। नमः स्वर्णाय पाराय स्वर्णकांची सुशोभिने, नमस्ते स्वर्णजंघाय भक्तकामदुघात्मने, नमस्ते स्वर्ण भक्तानां कल्पवृक्षस्वरूपिणे, चिंतामणि स्वरूपाय नमो ब्रह्मादिसेविने, कल्पद्रुमनाथ संस्थाय बहुस्वर्ण प्रदायिने, भयकालाय भक्तेभ्य सर्वाभीष्ट प्रदायिने, नमो हेमाद्रिकर्षाय भैरवाय नमो नमः। स्तवेनानेन संतुष्टो भवलोकेश भैरव, पश्यमां करुणाभीष्ट शरणागत वत्सल, श्री भैरवधलाध्यक्ष शरणं त्वां भजाम्यहम्। प्रसीद सकलान् कामान् प्रयच्छ मम सर्वदा। फलश्रुति श्री महाभैरवस्वेदं स्तोत्रं सूक्तं च सुदुर्लभं, महामंत्रात्मकं महापुण्यं सर्वस्वैरप्रदायकं। यह पठेत् नित्यमेकाग्रं पातकैसा विमुच्यते, लभते चामलार्लक्ष्मीरष्ट ऐश्वर्य प्राप्नुयात्। चिंतामणिमाप्नोति धेनुकल्पतरुं ध्रुवं, स्वर्णराशिमाप्नोति सिद्धिमेव न च समानमः। संध्यायः पठेत् स्तोत्रं दशावृत्त्या नरोत्तमैः, स्वप्ने श्रीभैरवस्तस्य साक्षाद्भूतो जगद्गुरुः। स्वर्णराशिं ददात्येषं तत्क्षणान्नास्ति संशयः, सर्वदा यः पठेत् स्तोत्रं भैरवस्य महात्मनः। लोकत्रये वशीकुर्यात् अचलां श्रियं चाप्नुयात्, न भयं लभते क्वापि विघ्नभूतादिसम्भवः। म्रियन्ते शत्रवो वश्यं लक्ष्मीनाशमाप्नुयात्, अक्षयं लभते सौख्यं सर्वदा मानमोत्तमम्। अष्टपञ्चाशताढ्यो च मन्त्रराज प्रकीर्तितः, दारिद्र्यं दुःखशमनं शरणाकर्षणकारकः। सयेन जपयेत् धीमान् स्तोत्रं वा पठेत्, सदा महाभैरव सायुज्यं स्वान्तकाले भवेत् ध्रुवम्। इस तरह से इस स्तोत्र का पाठ करें, बाद में क्षमा प्रार्थना करते हुए यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। यदि नित्य संध्या के समय 10 पाठ कोई व्यक्ति करता है तो उसे पाठ की संख्या के अनुसार सप्ताह के अंदर ही उस मूल्य के स्वर्ण की प्राप्ति होती है। इसीलिए इनका नाम स्वर्णाकर्षण भैरव है। आज के लिए बस इतना ही। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यह स्वर्णाकर्षण भैरव आपके जीवन में अद्भुत सुख शांति का वातावरण स्थापित करेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।